हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जिसमें से आपको बताना है कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे थे। लास्ट में कमेंट करना है कि 100 आउट ऑफ कितना स्कोर आपका रहा है। इससे आपका अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। इससे अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अप्रैल माह में कौन से रहे। तो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के पूर्व में राष्ट्रपति रहे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जब सूरीनाम के राष्ट्रपति थे तो ये क्वेश्चन भारत के एग्जाम्स में बराबर पूछा गया कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये भारतीय मूल के थे। इनका संबंध जुड़ता है गिरमिटिया मजदूर, आपने इतिहास में पढ़ा होगा अगर। गिरमिटिया एक एग्रीमेंट था जिनको मजदूर कहते थे, गिरमिटिया एग्रीमेंट या गिरमिटिया मजदूर। तो वो उत्तर भारत से गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गिरमिटिया मजदूर भारत के किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों से बिलोंग करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब दास प्रथा खत्म हो गई थी तो उसके बाद उन मजदूरों को ले जाया गया था यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में मजदूरी करवाने के लिए, चाय के बैगानों में और भी दूसरे फील्ड्स में। और उन्हीं से बिलोंग करते हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और हिंदू धर्म से और बिलोंग करते हैं तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सूरीनाम, ये आप देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित ये कंट्री है। पारामारिबो इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो। पारामारिबो। वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट अगर बात करें तो जेनिफर हैं, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। जेनिफर गिरलिंग सिमन्स पूरा नाम है, लेकिन आप जेनिफर ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमने ऐड की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर किया है। तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन 31 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए, सम्राट संप्रति कौन थे, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये चर्चा में है, संग्रहालय चर्चा में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये पता तो हो किस वंश से थे, क्या थे। तो सम्राट संप्रति मौर्य साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। ये 5वें सम्राट थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। उसके अलावा उनके पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, अशोक के पुत्र थे कुणाल और कुणाल के पुत्र थे ये सम्राट संप्रति। इन्होंने पूर्ण रूप से जैन धर्म को, और जैन धर्म में भी श्वेतांबर धर्म को अपनाया था, क्योंकि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इन्होंने श्वेतांबर को अपनाया था और उसका प्रचार प्रसार किया था। तो इसीलिए ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या जैन धर्म से जुड़े हुए सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका शासनकाल 224 से 215 ईसा पूर्व तक रहा था। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कुछ टफ से टफ क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अभी हाल ही में होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ तो देखा बच्चों ने कैसे कमेंट किए हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम था, बहुत ही टफ बताया बच्चों ने जैसे रिव्यू थे। तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ पर फोकस करते हुए चलना होगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो ये पौराणिक सम्राट अशोक के पौत्र और कुणाल के पुत्र थे। इनके फादर का नाम कुणाल था। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद ऐतिहासिक अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य उनके पौत्रों दशरथ और संप्रति के बीच विभाजित हो गया था। अशोक के 2 पौत्र थे, दशरथ और संप्रति, इनके बीच ये मौर्य साम्राज्य विभाजित हो गया था। जहां मौर्य वंश में विविध धर्म देखने को मिलते हैं। आपने कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा होगा, पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन कई भी बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, ये भी पूछा जाता है। तो कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। दशरथ ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं, तो इन्होंने आजीविका संप्रदाय को अपनाया था। और सम्राट संप्रति जिनकी बात हो रही है, इन्होंने जैन धर्म में श्वेतांबर जैन को परंपरा को अपनाया था, इसका प्रचार प्रसार किया था। ये क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं पीडीएफ बनाने वालों ने, काफ़ी डिटेल में पीडीएफ बनाई है। तो ये क्वेश्चन आप पीडीएफ मिले तो इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनता है, जैसे कई बार क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के रूप में कथन दिए जाते हैं, फिर उसमें ऑप्शन होते हैं 1, 2 सही, 2, 3 सही। तो वो उस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। ये आपको पीडीएफ मिले तो पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये मौर्य वंश के राजाओं का विवरण है।
ये मैंने बता ही दिया। पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये दूसरे नंबर के बिंदुसार थे। तीसरे थे अशोक महान, सबसे प्रतापी राजा मौर्य वंश के। इन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर कुणाल आ गए थे, उनके ही पुत्र थे ये संप्रति, जिन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये भी आपको पीडीएफ मिले तो एक बार रिवाइज करना है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से एग्जाम में अब क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्टबेट्राचस काली। ये एक मेढक है जिसका नाम है निक्टबेट्राचस काली। काली शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मेढक की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज कहाँ पर की गई है, तो इसकी खोज की गई है कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कठिन क्वेश्चन में, कभी तितली की खोज आ जाती है, कभी किसी केचुए की, कभी किसी चीज़ की, तो वो खोज आपको एक बार लिखनी होगी। मैं भी कोशिश करूँगा एक पर्टिकुलर पीडीएफ दूँ इस तरीके की प्रजातियों की खोज की, या उस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो ये टफ क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रजातियां हैं अलग अलग, फिर किस राज्य में खोजी गई, किसकी प्रजाति, ये सब ध्यान रखना होगा। जब बार बार रिवाइज करेंगे तभी ध्यान होगा। तो ये निक्टबेट्राचस काली एक मेढक की प्रजाति है जिसकी अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में खोज हुई है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। सिद्धरमैया ये यहाँ के सीएम है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ की भानु मुस्ताक। इनके द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी। इसमें 12 कहानियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जिसको वर्ष 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिलता है कन्वर्टेड, जो मतलब ट्रांसलेट हुए उपन्यास को। तो इस उपन्यास को दीपा भस्ती ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया है। इसी के साथ दो संयुक्त रूप से ये इन दोनों लोगों को मिला है। भानु मुस्ताक के द्वारा मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और दीपा भस्ती के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। जबकि बुकर प्राइज जो मूल भाषा अंग्रेजी में मिलता है वो डेविड एस्ले को मिला है स्लेज उपन्यास के लिए। वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है। कर्नाटक की जानकारी ये रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर 2 बांध हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध जिसमें कृष्ण शब्द आता है, ये तो कावेरी नदी पर है, जबकि कृष्णा नदी पर जो बंधा हुआ बांध है ये अलमाटी बंदी पर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा कि कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कर्नाटक है। नारियल का उत्पादन में भी कर्नाटक पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक हाथी भी कर्नाटक राज्य में ही पाए जाते हैं। बादामी गुफा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये कर्नाटक के बैगलेक जिले में है। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा आना चाहिए कि किसी जिले कोई जिला पूछ लिया जाए राज्य के अंतर्गत। अभी होमगार्ड के एग्जाम में जिला पूछ लिया गया, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे क्वेश्चन बने, बच्चों ने मतलब स्क्रीनशॉट लेके भेजे, तो वो भी टफ क्वेश्चन है। लेकिन अब ध्यान देके पढ़िएगा। हालांकि जो स्तर था वैसा उसका कोई पेपर वर्क होता नहीं, होमगार्ड का निम्नतम स्तर है, तो उसका इतना टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए था। हालांकि अब जो भी है सरकार से क्या ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो ये रन को चेज करते हुए 4000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखते जाइएगा आप 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लास्ट में सभी बच्चों को ये कमेंट करना है कि 100 आउट ऑफ ये क्या स्कोर रहा है। इसके अलावा 973 रन एक पारी में बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है 2016 के आईपीएल के सेशन में। अभी तक किसी ने 900 रन भी नहीं बनाए आईपीएल के एक सीजन में, तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ये 54 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी, सबसे ज़्यादा शतक बनाने का विराट कोहली के नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। तो दूनागिरी प्रोजेक्ट 17th ए के तहत तैयार किया गया है। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, दूनागिरी प्रोजेक्ट 17th ए के तहत तैयार किया गया युद्धपोत है। नीलगिरी श्रेणी का 5वां जहाज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूनागिरी से कनेक्ट करेंगे आप प्रोजेक्ट 17th ए। जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है अभी हाल ही में 2026 में एंड्रियो किमी एंटोनेली ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किमी एंटोनेली नाम ध्यान रखेंगे, रेसर हैं ये। मर्सिडीज कार से इनका संबंध है, मर्सिडीज कार को ड्राइव करते हैं ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 19 वर्षीय इतालवी ड्राइवर
किमी एंटोनेली जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले और फार्मूला 1 इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप लीडर बनने वाले ड्राइवर बन गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किमी एंटोनेली सबसे कम उम्र में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? तो भारत में क्वांटम वैली के रूप में विकसित हो रही है ये अमरावती। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया गया है। ये अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा है। ये अमरावती आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ही है तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जिसे विश्व क्वांटम दिवस पर लॉन्च किया गया। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अप्रैल माह में ही मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस। देखिए अभी एआई का, सुपर कंप्यूटर का, इन्हीं का बोलबाला है, इन्हीं की दुनिया है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अमरावती को 2030 तक एक प्रमुख वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, इस पहल का नाम है अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर। इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये केरल का वर्कला शहर संयुक्त राष्ट्र की पहल अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर में शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये एक अभ्यास है जिनका नाम है द्वीप शक्ति अभ्यास। ये भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने वाला अभ्यास है। ये किया गया है अंडमान निकोबार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि हैवलॉक द्वीप, जिसका जो पूर्व में नाम था इसका हैवलॉक द्वीप, अब इसका नाम है स्वराज द्वीप। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हैवलॉक द्वीप का अब वर्तमान में नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये 3 द्वीपों के नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हर वो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है इसमें जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है या आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ऐड की गई है, तो बहुत ध्यान से हर पॉइंट को देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम। ये प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, पूरा नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट। तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं सुधा मूर्ति। तो इसका विमोचन 1 अप्रैल 2026 को वर्तमान के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनकी आत्मकथा है चुनौतियां मुझे पसंद है। इसका विमोचन किया था जो पूर्व में उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। तो यही क्वेश्चन बना था कि चुनौतियां मुझे पसंद हैं, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया था। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में है, और लिखी गई पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू हुई है? तो ये भारत देश में शुरू हुई है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना, जिसे एक ऐप या मोबाइल के थ्रू भी किया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में ये स्वतंत्रता के बाद ये 8वें नंबर की है, वैसे ये 16वें नंबर की जनगणना है। ये भी पॉइंट सारे के सारे आपको पता ही होंगे। ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा जो ऐड है। प्रथम डिजिटल जनगणना, यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है जिसमें डेटा संग्रह के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। प्रक्रिया का पहला चरण, इसमें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूचीकरण, मकानों की सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। 2 चरणों में हो रही है पूरी की पूरी जनगणना। दूसरे चरण ये 2027 में शुरू होगा, जिसमें व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, और इसमें जाति से संबंधित एक कॉलम भी रखा गया है। ये भी जातिगत जनगणना भी हो गई है। 33 महत्वपूर्ण सवाल इस जनगणना में पूछे जाएंगे। जनगणना के दौरान परिवारों से कुल 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिनका उद्देश्य जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक तस्वीर को स्पष्ट करना। ये ध्यान रखना है, 33 सवाल पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन क्या ऐड है, इसको भी देख लेते हैं। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये कुछ ही हिस्से में कराई गई थी, पूरे भारत में नहीं हुई थी, तो इसलिए
प्रथम भारत की वैज्ञानिक या व्यवस्थित या पूरे भारत में की गई जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 10 वर्षों के अंतराल के बाद नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पर 2011 की जनगणना जो थी वो आपके 7वें नंबर की थी, जो अब 2021 में होनी थी, जो कोरोना के कारण डिले कर दी गई, जो अब 2026-27 इस तरीके से हो रही है 8वीं जनगणना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना कराई जाती है। तो यहाँ पर 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम ध्यान रखिएगा, WC प्लेडोन ये नाम था उनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें आगे ऐड हो। फिर है ये जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो ये 2021 की जनगणना को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि 2021 की जनगणना में जनसंख्या घटी थी, उसके बाद लगातार हर जनगणना में जनसंख्या बढ़ रही है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ दर्ज की गई थी। अभी वर्तमान में तो दुनिया में नंबर 1 पे अभी हाल ही में आंकड़े कुछ आए थे, तो बताया गया था कि चीन को भी पछाड़ दिया भारत की जनसंख्या ने। 100 करोड़ से ज़्यादा तो है ही, 120-25 करोड़ बहुत जनसंख्या हो गई, ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, जनगणना को संवैधानिक प्रावधान। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की केंद्र सूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, जिसमें संघ सूची केंद्र को प्रदर्शित करती है, जिसमें 100 विषय हैं। इसके अलावा आपकी आती है राज्य सूची, जिसमें 61 विषय हैं। फिर आती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय होते हैं, उसमें 52 विषय हैं। ऐसे पॉइंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। जिसे जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है? गृह मंत्रालय के अध्यक्ष भारत के महापंजीयक या जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जनगणना जिसको हो रही है उसके जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं, वो भी पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट बहुत इजी हो गए हैं, अब तो बार बार आप रिपीट कर ही रहे हैं। कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना में 74.04% थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साक्षरता वाला दर। वर्तमान स्थिति कुछ आंकड़े आए थे, उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन गया था 2026 में। प्रजनन दर में गिरावट, भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है। ये ध्यान रखिएगा, 2.1 से 1.9 रह गई है। यानी कि एक महिला के द्वारा बच्चे पैदा करने की क्षमता को ये कहते हैं TRF, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये होता है। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1.9 आंकड़ा TRF है, TFR ये वर्तमान जो जनसंख्या स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है भविष्य में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी भारत की। जनसंख्या सांख्यिकी लाभांश, भारत की लगभग 68% आबादी कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष में आती है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कार्यशील आबादी कितनी है भारत में, या किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु वर्ग वालों को कार्यशील आबादी में रखा जाता है। तो ये 68% आबादी है, जिसे 15 से 64 आयु वर्ग वालों को रखा जाता है। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स नामक योजना हिमालयी राज्यों को हेल्प करने के लिए शुरू की गई है। प्राइड ऑफ हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। प्राइड ऑफ हिल्स योजना भारत सरकार द्वारा 2026-27 के लिए घोषित एक विशेष विकासात्मक योजना है, जिसका उद्देश्य 9 पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे यानी कि सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना, जिसके तहत 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा 49 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये है प्राइड ऑफ हिल्स नामक योजना, केंद्र सरकार की योजना है, 2025-26 में शुरू की गई है। इसके तहत हिमालयी राज्यों को सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें पहले स्तर पर तो चीन है, तीसरे स्तर पर ही भारत रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। हाल ही में एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार ये नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को, वहाँ पर बात हो रही थी वैश्विक स्तर पर, यहाँ पर बात हो रही है भारत के ही राज्यों में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में पहले स्थान पर है? तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें गुजरात पहले स्थान पर है। 70% से अधिक अच्छे ऊर्जा क्षमता केवल 6 राज्यों की है भारत में, जिसमें राजस्थान, गुजरात नहीं है, यहाँ राजस्थान होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, करेक्ट कर लीजिएगा आप, थोड़ा गलत हो गया वो।
इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। राजस्थान ये पहले नंबर पर है इसमें। ये इन्फॉर्मेशन है, इसको देखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पढ़ते समय ये आपके बहुत काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तो एनडीआरएफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीआरएफ, इसके लिए महानिदेशक बनाए गए हैं पीयूष आनंद। ऑप्शन बी राइट आंसर है ये, आप ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद बनाए गए हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। वर्ल्ड बैंक इसकी ट्विन सिस्टर के रूप में, बैंक के रूप में जाना जाता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, मैंने आपको बताया है। ये आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसको थाईलैंड में इसकी मेजबानी की जाएगी बैठक की। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड की बात करें, कैपिटल बैंकॉक है। थाई बात यहाँ की करेंसी है। एनुतिन चर्निवरुकल ये प्राइम मिनिस्टर हैं। मैत्री अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की शुरुआत की है, इसको किया है। द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड में हुए। सोंगक्रॉन थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, जो पारंपरिक थाई नववर्ष के रूप में जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि सोंगक्रॉन त्यौहार किस देश में मनाया जाता है नववर्ष के रूप में? तो थाईलैंड में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में सांप पहचानने वाले ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कोस्टा रिका में लॉन्च किया गया है, मैंने पहले भी बताया। सेंट जॉन्स करके इसकी कैपिटल है, कौशल करके इसकी जो है मुद्रा है, कोलोन करके, कोलोन बताइए मैंने आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5 नए जिलों को अधिसूचना जारी की गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 नए जिले लद्दाख में बनाए गए हैं। पहले यहाँ पर 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब ये 5 जिले नए जुड़ गए हैं, द्रास, नुब्रा, साम, जास्कर, चांगथांग, ये 5 जिले और जुड़ गए हैं। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के आपको पता है उपराज्यपाल हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ये देख सकते हैं आप, विनय कुमार सक्सेना हैं। ये लद्दाख से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा। लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण भी किया गया है। तो ये 5 राज्य मतलब 5 जिले बने हैं लद्दाख में, इनके नाम भी ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ये अमेरिका की नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति ये आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति JD वैंस हैं। इसके अलावा दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाला हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम है हेवन 1, जो अमेरिका के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इस इंडेक्स में भारत 45 रैंक है भारत की, ये ध्यान रखिए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम का ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया। इसके अलावा भारत के संविधान में ये कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका से प्रेरित या अमेरिका से ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना का विचार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ये भाग 3 में आते हैं आपके, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर से वो अपील कर सकता है, ये प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है, भारत के संविधान में जोड़ी गई है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज़ें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो ये AR रहमान जी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये कुछ और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे भीम भुगतान ऐप के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूनिक्लो के जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भारत के ब्रांड के लिए। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी अपॉइंट हुए हैं। मैबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर,
इसके लिए गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस ने भारतीय एम्बेसडर के रूप में जाह्नवी कपूर को चुना है। पारादीप फास्फेट ये राहुल द्रविड़, सबसे इंपॉर्टेंट ये पारादीप फास्फेट, फिर ये पुणे वाला, फिर ये SBI जनरल इंश्योरेंस और फिर ये आपका भीम भुगतान ऐप, ये महेंद्र सिंह धोनी। ये तो जरूरी ध्यान रखने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो अप्रैल माह में ये चंचल कुमार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिन आंग ह्वांग को किस देश का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया? तो ये म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं मिंग ऑन ह्यांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। आंग सू की, अगर आपने बहुत पहले देखा होगा तो यहाँ की लीडर थी, उनको नज़रबंद कर दिया गया, अभी हाल ही में खबर आई। तो यहाँ पर एक तरीके से सेना का शासन हो गया है म्यांमार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेना ने तख्तापलट किया है। म्यांमार की कैपिटल बहुत पूछी जाती है, नेपिडो है। म्यांमार क्या करेंसी है? मिंग आंग ह्लांग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये आप देख सकते हैं म्यांमार है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये म्यांमार। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा ये मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है क्रम से। अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, फिर ये मणिपुर, फिर मिजोरम, इधर ये फिर ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। इसमें एक इरावती नदी भी है, सबसे लंबी जो म्यांमार की नदी है, इसे इस देश की जीवन रेखा की नदी के रूप में जाना जाता है। इरावती नदी पूछी जाए तो ये म्यांमार की है। यह 1989 तक बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसके बाद इसका आधिकारिक नाम म्यांमार संघ गणराज्य कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उड़ीसा के बारे में उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है, डॉक्टर हरिभाई कम्मनपति यहाँ के गवर्नर हैं। ये 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है ये उड़ीसा में। इसके अलावा ये वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा उड़ीसा के। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान मिला। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में U++ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भी की है। सोनापुर बीच और गोल्डन बीच भी उड़ीसा के तट पर हैं। हाल ही में UIDAI ने अनधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? पशु कल्याण समितियां, ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दिल्ली सरकार ने जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने और क्रूरता को रोकने के लिए राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन करने की घोषणा की है। दिल्ली में लखपत बिटिया योजना शुरू की गई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दिल्ली पुलिस के लिए एक MOU साइन किया है। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल नाम की योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई। ई-बाइक दीदी योजना भी दिल्ली सरकार ने शुरू की। ई-बाइक दीदी योजना, लखपत योजना, अनमोल योजना, ये सब दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा भी की हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तरनजीत सिंह संधू यहाँ के उपराज्यपाल बन गए, वो भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने MAI ट्रांसक्राइब नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है? यह किसने पेश किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से संबंधित एक नया सिस्टम है, MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया। इस मॉडल को आज उपलब्ध सबसे सटीक और किफ़ायती स्पीच टू टेक्स्ट, आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने वाला समाधानों में से एक बताया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की पूछ ली जाती है स्थापना, तो ये ध्यान रखिए 4 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल माह में ही हुई थी। अप्रैल माह में मैंने आपको बताया एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, वो 1975 में हुई थी उसकी। ये सब पॉइंट पता होना चाहिए, कंप्यूटर के पोर्शन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह में जारी स्काई
ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ रुपए में बिकी है? 167 करोड़ रुपए में। क्या पेंटिंग है ये? मैया यशोदा के साथ ये कान्हा की पेंटिंग है, गाय है इसमें। तो ये पेंटिंग जो आपको इमेज में दिख रही है ये है, राजा रवि वर्मा के द्वारा तैयार की गई है। मुंबई में इसकी नीलामी हुई। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसके मालिक हैं जो साइरस पूनावाला, इन्होंने कोविड के दौरान जो वैक्सीन बनाई थी, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड करके, उसके मालिक ने इसको पेंटिंग को खरीदा। इनसे पहले M.F. हुसैन की एक पेंटिंग थी जो 118 करोड़ में बिकी थी, सबसे महंगी थी, लेकिन अब ये पेंटिंग है 167 करोड़ की। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, राजा रवि वर्मा को किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये चित्रकार हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। अप्रैल माह में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स पहली बार आयोजित किए गए हैं भारत देश में, छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए। तो इसमें शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर इसमें झारखंड रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ जहाँ पर ये आयोजित किए गए ये 9वें स्थान पर रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम जो भारत में पहली बार आयोजित किए गए, इसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? मिशन मित्र की शुरुआत लद्दाख में की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए एक मिशन मित्र नाम की शुरुआत की जो लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसका ध्यान रखिएगा। लद्दाख के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये लद्दाख से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, इनको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने हेलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण भी किया गया। लद्दाख की रिंगजन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंपेन में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, एक ये मित्र मिशन और एक ये होप मिशन मित्र और होप मिशन, दोनों ही लद्दाख में, इसका उद्घाटन भी लद्दाख में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भारत में पहली बार गुजरात राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुजरात नहीं, पंजाब। किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया? तो भारत में पहली बार किसी राज्य ने जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है, ये किया है पंजाब राज्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पंजाब राज्य के बारे में बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ है, भगवंत मान सीएम हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब राज्य को कहा जाता है। पंजाब से जुड़े हुए पॉइंट है करंट अफेयर्स के। पंजाब में की कैबिनेट ने एक मुख्यमंत्री मायाधियां सत्कार योजना की मंजूरी दी है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखियां क्रांति 2.0 पहल पंजाब में शुरू की गई। मेरी रसोई योजना ये भी पंजाब में शुरू की गई। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर हरशरण कौर को अपॉइंट किया गया है। पंजाब की जो भी एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाब के सिंगर हैं काका, इन्होंने फ्रेडो नाम का एक ऐप लॉन्च किया जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी? तो भारतीय मूल की ये हैं बोधना शिवनंदन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? तो पुस्तक का नाम बहुत अच्छा है, सप्पर राम तपस्वी राजा।
इस पुस्तक को लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विमोचन इसका किया गया है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए एक नई पंचवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है? तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्व बैंक ने एक नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोग देखते जाइएगा 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में सही हो रहा है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित की गई हैं? तो ये नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 नवंबर 2023 में ये शुरू की गई थी। इसके तहत ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण गांव की किसान महिलाओं को दिया जाता है, जिससे वो अपने खेती में उसका प्रयोग सदुपयोग कर सकती हैं, चाहे कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में, चाहे निगरानी में, किसी भी रूप से। अगर वो इसके लिए ड्रोन अपनी खेती के लिए खरीदती हुई हैं तो इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है सरकार के लिए। तो सबसे ज़्यादा पायलट प्रशिक्षण यहाँ पर कर्नाटक राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये बनी है क्रिस्टीना कोच। 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, ये अप्रैल माह में गया था नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, ये चंद्र मिशन था। तो इसमें 4 यात्री कौन थे? ये रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, ये महिला थी इकलौती, और जेरेमी हैंसन, ये कनाडा के थे। तो 10 दिवसीय मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये त्रिपुरा की है सिपाही जाला पंचायत, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा अगरतला यहाँ की कैपिटल है। मनिक साहा यहाँ के सीएम हैं और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा, ये आप मैप में देख सकते हैं, इकलौती अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसके अलावा भारत में ये मिजोरम और असम के साथ टच करता है सीमा को। यहाँ पर 2 लोकसभा की, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो ये अभय सिंह स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 भारत की टीम ने जीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनाहत सिंह एक खिलाड़ी हैं स्क्वैश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा कई अवार्ड जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दिए? तो ये नेपाल में बालेंसागी की सरकार बनी है, इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वैसे चीन पहले नंबर पर है इसमें। भारत की बात करें तो अभी नवीनतम एक आंकड़ा आया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का, इसमें भारत 6 अंक खिसक गया है, 157वें नंबर पर पहुंच गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है ये। इसके अलावा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में हो रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आया है, इसमें भारत 75वें स्थान पर है। भारत की जो नवीनतम साक्षरता दर के आंकड़े आए हैं, इसके हिसाब से भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अभी रामसर स्थल हो गए हैं 99। नवीनतम रामसर स्थल घोषित हुआ है भारत में शेखा झील अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए सारे पॉइंट आपको। नेक्स्ट से ये कुछ पॉइंट हैं जो भारत के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जैसे डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में हो रही है। भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज किए गए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों को सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नाम का एक ऑपरेशन चलाया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर है, पाकिस्तान इसमें पहले स्थान पर है। भारत ने फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत नारियल के उत्पादन में भी हाल ही में आए आंकड़ों में पहले स्थान पर आ गया है। दुग्ध उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है। हाल ही में देवनागरी लिपि में लिखी गई
श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? तो ये अयोध्या शहर में मिली है। और इस रामचरितमानस के लिखने की शुरुआत तुलसीदास ने इसी अयोध्या शहर में की थी। इसका कुछ भाग वाराणसी में लिखा था, लेकिन शुरुआत और ज़्यादातर भाग अयोध्या शहर में ही लिखा था। भगवान राम की नगरी अयोध्या। रामचरितमानस से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस भाषा में? तो ये अवधी भाषा में। इससे कितने कांड में विभाजित किया गया है, खंडों में, इस तरीके से? तो ये 7 खंडों में विभाजित है। पहला खंड पूछ लिया जाता है तो बाल कांड है, फिर दूसरा अयोध्या है, तीसरा अरण्य है, फिर किष्किंधा है चौथे नंबर का, 5वां सुंदर है, फिर उसके बाद 6वां लंका है, फिर उत्तरकांड हो जाता है। बहुत ईजी है, अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली ये लर्न हो जाएगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 15% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो माल ढुलाई के मामले में ये गुजरात राज्य का बंदरगाह है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दीनदयाल बंदरगाह, जिसे 2017 तक कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की दिव्या सिंह है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इनका संबंध है। इन्होंने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप फतेह किया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जिनकी आत्मकथा मैंने आपको बताया चुनौतियां मुझे पसंद हैं, जिसकी मतलब प्रस्तावना लिखी गई है मोदी जी के द्वारा, इस तरीके से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य ये कथक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां और कुल खाद्यान्न के मामले में देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे उच्चतम बिंदु ये है अमसो चोटी, ये आप ध्यान रखिएगा, सहारनपुर में है। ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर से शुरुआत होती है यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश से टच करता है। ये सहारनपुर में है अमसो चोटी। फिर ये यहाँ पर आप ना आगरा उत्तर प्रदेश की पूर्व में राजधानी था, फिर इलाहाबाद बना, फिर लखनऊ बना। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एरिया में सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीटें हैं। चरकुला एक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, जो होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं सर पर ये जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। इसके अलावा आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछा जाता है, ईजी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अपॉइंट किया है। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की ऑपरेशन गंगा के तहत। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी से एक पॉइंट बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वाराणसी गंगा नदी के दाएं किनारे पर है या बाएं किनारे पर? तो ये वाराणसी शहर गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज, ये गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित हैं। तो ये पॉइंट पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की स्वाव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया? तो माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी बिल गेट्स के द्वारा। तो इसने अपना पहला एआई स्किल सेंटर भारत में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। स्विस फ्रांस यहाँ की करेंसी है। कारेन केलर सोटर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। स्विट्जरलैंड से जुड़े हुए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडेक्स जारी होता है। इसमें स्विट्जरलैंड लगातार 15 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार निवेश सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन में भी स्विट्जरलैंड विश्व में पहले स्थान पर है।
निम्नलिखित में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। वन हेल्थ समिट 2026 फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस का एक पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है। एक शक्ति अभ्यास होता है जो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है? तो ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। इनका नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चर सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर की थी उनको हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हालांकि शीतल देवी इनकी ये खुद उनको अपना प्रेरणा के रूप में देखती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और सभी के लिए ये पायल नाग खुद में मोटिवेशन के तौर पर हैं। ये 18 वर्षीय हैं, उड़ीसा से हैं और ये पूर्ण रूप से चारों अंग गंवा चुकी हैं। उसके अलावा इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बैंकॉक में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया और भारत इस मेडल टेली में पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया, 500 मेगावाट क्षमता वाला है ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया? तो ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2026 में किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये बांग्लादेश में अभी नवीन सरकार बनी है, नवीनतम। तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं की सरकार के ये विदेश मंत्री हैं खलीलुर रहमान। ये अप्रैल माह में भारत की भारत की यात्रा पर आए। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, बांग्लादेश के विदेश मंत्री का नाम, तो ये खलीलुर रहमान, ये भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद। बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए, ढाका यहाँ की कैपिटल है, टका करेंसी है और तारिक रहमान ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। संप्रति अभ्यास जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अप्रैल 2026 में दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो ये अब तक का सबसे तेज नेटवर्क है। ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है। दिरहम यहाँ की करेंसी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और भारत की ओर से राजदूत हैं UAE में दीपक मित्तल, इनका नाम ध्यान रखिए। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया? तो ऑपरेशन हिम सेतु ये सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया। यह अभियान भारी बर्फबारी, भूस्खलन के कारण लाचेन और थुमथांग में फंसे यात्रियों या पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया है। सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की यहाँ 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम भारत में दूसरे स्थान पर आता है गोवा के बाद। इसके अलावा सिक्किम आबादी में सबसे कम है भारत में और 100% जैविक राज्य है भारत का सिक्किम। ये देख सकते हैं आप सिक्किम, इधर ये नेपाल से, इधर ये भूटान से और यह भारत में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिक्किम से जुड़े हुए पॉइंट है। ये स्तुति प्रधान, इनका नाम ध्यान रखना है, ये सिक्किम की हैं। इन्होंने विश्व युवा संसद 2026 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जा रहा है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 सिक्किम में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल इनके नाम पर रखा गया है। सिक्किम में चुंगथांग लोचिन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर का पद मिला? तो ये दीप जरीवाला को मिला है। ऑप्शन C राइट आंसर है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान से लॉन्च किया? तो ये 8वां पोषण पखवाड़ा नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में ये मंत्रालय श्री अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। और ये पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 9 से 23 अप्रैल तक, ये भी ध्यान रखना है। इसकी थीम थी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो ये तेलंगाना ने किया है। ऑप्शन B राइट आंसर। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिल चुका है। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं।
तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी तो ये अमूल बन गई है। गुजरात में स्थित है ये अमूल कंपनी। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास। लेकिन इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने या भारत को दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस अमूल कंपनी का भी इसमें योगदान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये 1 ट्रिलियन का टर्नओवर अभी हाल ही में 2025-26 में हासिल किया है अमूल कंपनी ने। निम्नलिखित में किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। अब जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसकी पेरेंटिंग कंपनी है मेटा। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। मार्क जकरबर्ग इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने पुनात सांगचू सेकंड टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और भूटान के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भूटान ये थिम्पू कैपिटल है। नगल ट्रम यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। भूटान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की है। मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत भूटान की महारानी हैं दोरजी वांगबो वांगचुंग। इनको असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा किस शहर में रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित की गई? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक सेमिनार आयोजित की गई रण संवाद 2026, ये बेंगलुरु में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अनंत अंबानी ने कहाँ वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की? तो ये अपनी तरीके की वन्यजीवों से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है वनतारा यूनिवर्सिटी, जो पहली इस तरीके की यूनिवर्सिटी है जो जामनगर गुजरात में लॉन्च की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए 10 अप्रैल 2026 को अनंत अंबानी ने वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरुआत करने की घोषणा की। भारत के आयुष सेठी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चीन के निगबो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो 61 वर्षों के बाद इस चैंपियनशिप में भारत की ओर से किसी खिलाड़ी ने पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है इसमें। आयुष सेठी नाम जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार इस पे ऑप्शन सी राइट आंसर है 2008 में मिला था। 12 अप्रैल 2006 को इनका निधन हो गया। इनसे पहले इनकी बहन 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी बहुत बड़ी गायिका थी, वैसे ही ये आशा भोसले जी भी थे गायिका। तो ये इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। इनकी जो आत्मकथा है दिया सलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा रही है एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यहाँ पर आया है, तो ये भी जान लीजिए आशा भोसले को कब मिला था। इनको वर्ष 2023 को मिला था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? तो नरेंद्र मोदी को मिला था, वो भी ध्यान रखिएगा। आशा भोसले को फिर दूसरा मिला था, तीसरा अमिताभ बच्चन को मिला था, फिर उसके बाद मिला था कुमार मंगलम बिरला को, ऐसे ही फिर ये इनको मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की एक नई पुस्तक का क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है गंगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये मॉरिशस में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मॉरिशस। पोर्ट लुइस कैपिटल है, बहुत पूछी जाती है। मॉरिशस रुपी यहाँ की करेंसी है। ये डॉक्टर नवीन रांगूलम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी मॉरिशस को, ध्यान रखिए।
निम्नलिखित में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम ये अभी बताई दिया हमने, गंगटोक, प्रेम सिंह तमांग, ओम प्रकाश माथुर, ये सारे पॉइंट आपको बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में कहाँ स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये यूएसए के सिएटल में किया गया है, स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए पॉइंट हैं, इनको देख लीजिए। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इनकी जन्मतिथि वाले दिन। इनके बचपन का नाम भी कई एग्जाम में पूछा गया है, नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरुजी का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनका सबसे फेमस भाषण था शिकागो का भाषण, जो विश्व धर्म संसद में दिया गया था 1893 में। ये वर्ष पूछा जाता है कब दिया गया था, तो 1893 में। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनका प्रसिद्ध नारा भी कई बार पूछ लिया गया है, हालांकि सभी बच्चों को पता होना चाहिए और है भी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन्होंने किस दर्शन को अपनाया? तो इन्होंने व्यावहारिक वेदांत नामक दर्शन को अपनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के सीएम तो ये हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैपिटल भोपाल है। एमसी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन, इस उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। हीरा, मैगजीन, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, इनको वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं। जैसे राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। 2026 को कृषि वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब भी स्थापित की है। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप है, ध्यान रखिए। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी से रिलेटेड एक बिल था जो महिलाओं को आरक्षण से संबंधित था 33%, वो पास नहीं हो पाया लोकसभा में, वो भी ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत ने किस पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज को अरब सागर में तैनात किया है? तो अरब सागर में तैनात किया गया है भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज को। इसका नाम है INS ध्रुव, ये ध्यान रखिएगा, अरब सागर में तैनात है ये। अप्रैल माह में भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो ये अफगानिस्तान को की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। अफगानी यहाँ की करेंसी है। हसन अखंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 2 पॉइंट हैं। जैसे अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं राशिद खान, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं T20 में, तो इन्होंने 700 विकेट लेने के वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं T20 में। अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए भी भारत ने मदद की है, ये ध्यान रखिए। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है, 106 किलोमीटर की। इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति अपॉइंट होने वाले पहले सांसद कौन बने? तो ये हरिवंश नारायण सिंह बने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये एक पत्रकार भी रह चुके हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेट की देखे जाने की पुष्टि हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया दुर्लभ नाइट पैरेट, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया है भारत के संविधान में, ये पूछा जाता है अक्सर। तो प्रस्तावना की भाषा जोड़ी गई है, समवर्ती सूची जोड़ी गई है, व्यापार की स्वतंत्रता जोड़ी गई है, केंद्र राज्य के संबंध जोड़े गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़े गए हैं। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? तो ये मेघालय। यहाँ की जनजातियाँ भी हैं, अक्सर कर पूछी जाती हैं। मेघालय शिलोंग कैपिटल है। कॉनराड संगमा यहाँ के CM है। इसके अलावा मेघालय में जो है CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखिए। ये भी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है मेघालय।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की यहाँ पर मेघालय की 60 सीटें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभय नाम का एक AI आधारित चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो ये CBI के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, CBI ने अभय नाम का एक AI पावर्ड चैटबॉट पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक नोटिसों की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए, डिजिटल अरेस्ट वगैरह पिछले टाइम में आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, उनसे बचाने के लिए ये CBI के द्वारा अभय नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया है। CBI के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। CBI की स्थापना 1 अप्रैल, ये अप्रैल में ही CBI स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, 1963 को हुई है, ये मैंने आपको बताया है। DP कोहली के द्वारा की गई थी, मैंने आपको बताया। संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ये सब पॉइंट मैंने आपको बताए हुए। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र नाम का लॉन्च किया है कार्यक्रम? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, वस्त्र मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम में किया गया, जहां एक विशेष डिजाइनर कलेक्शन के जरिए देश की विविध हथकरघा परंपराओं को आधुनिक वैश्विक अंदाज में पेश किया गया। कपड़ा मंत्री कौन है? मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कौन है वर्तमान में कपड़ा मंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई? तो भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 अप्रैल 2026 को उड़ीसा राज्य में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी गई। यह इकाई इन्फो वैली में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए, इन्फो वैली उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा 1 अप्रैल इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। भुवनेश्वर यहाँ केवल कैपिटल है। मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है। डॉक्टर हरिभाई कम्मनपति यहाँ के गवर्नर हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा में हुआ। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर सम्मान या निशान सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोनापीर बीच और गोल्डन बीच ये उड़ीसा से रिलेट करते हैं। हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 दिया गया? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। MS स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए इनका निधन 2023 में हो गया था और 2024 का इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा? तो ये लद्दाख को मिलेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लद्दाख के बारे में हम बता चुके हैं। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख ने लॉन्च की। VK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। 5 नए जिले लद्दाख में जोड़े गए हैं। इस तरीके से लद्दाख में 7 जिले हो गए। पहले 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये साध्वी सतीश सैल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था और गोवा की हैं ये साध्वी सतीश सैल। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत लिया। अब ये मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ चिता आंदोलन। पर्यावरण EVS रीडर का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिए। हाल ही में जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की? तो ये वाटर फॉरवर्ड पहल वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना मैंने आपको बताई 1944 में की गई। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में भारतीय मूल के अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एप्पल के नए CEO कौन बने हैं? तो ये जॉन टर्नस बने हैं। एप्पल की स्थापना मैंने आपको बताई है, स्टीव जॉब्स के द्वारा की गई थी 1 अप्रैल। ये भी अप्रैल माह में ही शुरू हुआ था 1976 में। इस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ। अभी आपको पता होना चाहिए, ये जॉन टर्नस नाम बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में।
हाल ही में सेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया, यह किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। इसके पहले रूस से S-400 मिसाइल भी भारत खरीद चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये रसिया से जुड़े हुए पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए, मतलब रिवाइज कर लीजिए। PDF में ले तो फिर पढ़िएगा भी, या PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी मेहनत से तैयार की जाती है। सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ये देखिए, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मैक्स एक सोशल मीडिया ऐप है जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्स, ध्यान रखिए। व्हाट्सएप पर रसिया ने प्रतिबंध लगा दिया है। रीलॉस समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरबॉस को लॉन्च किया है। खबरबॉस, ध्यान रखिए। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य भी बन गया है। तो ये पॉइंट है, ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने दी है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। यह बिल के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। इस कदम का मकसद एक धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करना है, और सबसे ज़रूरी बात, धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पहल है, ये भारत में भी लागू होनी चाहिए। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? तो ये थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को किया गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अप्रैल 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित US आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइस बैरक्स ने के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, उन्हें यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट सैन्य सेवा, नेतृत्व और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदार को मजबूत करने के लिए दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, US हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित कौन भारतीय हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जापान के बारे में बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, जापानी येन यहाँ की करेंसी है। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर या वर्तमान की प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची हैं जापान की। जापान में राजदूत हैं सिम्बी जॉर्ज। जापान में भारत के जो राजदूत हैं सिम्बी जॉर्ज, ध्यान रखिए थोड़ा सा। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। जापान ने पार्किंसन और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच होता है, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो स्थायी परमाणु कचरा भंडार ये फिनलैंड में बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी फिनलैंड। हेलेंस की कैपिटल है, यूरो करेंसी है। अलेक्जेंडर स्टब ये प्रेसिडेंट है फिनलैंड के। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकिल संयंत्र खुला है? तो ये सिकंदराबाद में खुला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। हाल ही में सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1855। इसके अलावा सुदर्शन पटनायक, ये जो जनगणना हो रही है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिए। हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिनिस्ट्रीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है। इसी पुस्तक को लेकर राहुल गांधी ने एक बार संसद में बहस छेड़ी थी, काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिनिस्ट्रीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। हाल ही में किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये केन्या के हैं। इन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड यानी कि 2 घंटे में 30 सेकंड कम समय में मैराथन पूरी की है, और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी खिलाड़ी या कोई भी एथलीट इतने समय में मैराथन पूरी नहीं कर पाया है। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने अप्रैल माह में
1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड, यानी 2 घंटे होने से 30 सेकंड पहले, 2 घंटे में 30 सेकंड कम समय में ही ये मैराथन पूरी कर ली है। मैराथन कितनी दूरी की होती है आपको पता है? 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर इसमें रनिंग होती है। अभी पिछले वीडियो में या उससे पहले मैंने आपको बताया होगा भारत का एक नाम सावन बरवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इन्होंने यही मैराथन 42.195 किलोमीटर की 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी करी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने भारत के ही खिलाड़ी शिवनाथ सिंह का 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा था। यानी कि भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम समय में ये मैराथन पूरी की है भारत की ओर से? तो वो हैं सावन बरवाल, उनका नाम ध्यान रखिए, और सेबेस्टियन सावे का नाम ध्यान रखिए। इन्होंने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सेबेस्टियन सावे ने। इन्होंने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूर्ण की है। और जबकि भारत के सावन सिंह, जो भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की ओर से सबसे कम समय लिया है, 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड। उनसे पहले शिवनाथ सिंह थे जिन्होंने 1978 में 2 घंटे 12 मिनट में मैराथन की थी। उनसे 2 सेकंड पहले करके ये रिकॉर्ड बनाया। मैंने पहले बताया है सावन बरवाल के बारे में, ध्यान रखिए। केन्या की कैपिटल पूछी जाती है, नैरोबी है। केन्याई सिलोग यहाँ की करेंसी है। विलियम रूटो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की खास दवा को मंजूरी दी है? तो देखिए, जो पहले मलेरिया की दवाएं थी वो जो मतलब अडल्ट्स के लिए थी, बड़ों के लिए थी, वही बच्चों को दी जाती थी डोज को कम करके। लेकिन अब पहली बार एक ऐसी दवा तैयार की गई है जो स्पेशल बच्चों के लिए है, तो इसको मंजूरी WHO के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में हम बात कर चुके हैं। 7 अप्रैल जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यहाँ के अभी डायरेक्टर जनरल हैं। ये 100 क्वेश्चन हो गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 100 आउट ऑफ कितना आपका स्कोर रहा। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, बहुत मेहनत लगती है PDF बनाने में, फिर वीडियो को पूरा का पूरा एक बार में रिकॉर्ड करने में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था हमारा, पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आंसर किया कीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। आज का वीडियो का क्वेश्चन है, किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गाँव बन गया है? जाति से मुक्त हो गया है सौंदला, किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ये हमारी करंट अफेयर्स की बुक है, ये आप ले सकते हैं। ये अपने मतलब सिटीज़ के शॉप्स पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।